हिडमा मारा गया तो देवा का मनोबल भी टूटा होगा और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब पूरी तरह खत्म मान सकते हैं। मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शकों को समझाइए। देखिए, देश का सबसे बड़ा नक्सली कहां मारा गया है उस लोकेशन को दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है कि दर्शक को पता चलना चाहिए कि कहां हिडमा मारा गया है, कौन से जंगल में हिडमा मारा गया है। मैप में हमने वो लोकेशन ट्रैक कर लिया है। सबसे पहले तो आप एक कोंटा देखिए। कोंटा मतलब छत्तीसगढ़ का वो आखिरी इलाका जो हमारे छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पड़ता है, आंध्रा से पड़ता है, तेलंगाना से पड़ता है, वही कोंटा है। और ये सुकमा जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, तहसील है। और यही कोंटा से आप इधर आ जाएंगे, ये जो जिला है अल्लूरी सीतारामन, और इस जिले का रंपासोड़म एक जो थाना है, इसी के पास एक गांव नेल्लुरु गांव में ही ये मुठभेड़ हुई है। और ये जो जंगल दिख रहा है आसपास, ये पूरा इलाका, ये इलाका, यहीं पर वो मुठभेड़ हुई है जहां पे हिडमा मारा गया है। और ये इलाका कहां से कनेक्ट करता है, आप देखिए कि ये छत्तीसगढ़ से नीचे आएंगे, जो कोंटा से बढ़ते हुए आप अल्लूरी सीतारामन जिले आएंगे तो ये इधर नीचे आएंगे तो फिर ये जिला पड़ जाता है। ये जिला पहुंचेंगे, उसके बाद रंपासोड़म का एक ये जो इलाका लिखा हूँ, ये वहाँ का थाना है। इसी थाना अंतर्गत, इसी थाना के जो पुलिसकर्मी हैं, इसी थाना के जो जवान हैं, उन्होंने सबसे पहले हिडमा को ट्रैक किया कि हिडमा इसी इलाके में मौजूद है। और उसके बाद हिडमा का एनकाउंटर किया गया है। बहुत बड़ी सफलता है। हिडमा इसी इलाके में छुपा हुआ था। माना यह जा रहा है कि कोंटा जो हमारा छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, वहीं से भागते हुए हिडमा आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामन जिले पहुंचा। उसके बाद रंपासोड़म जो थाना है, उसी के नेल्लुरु गांव के आसपास जो जंगल है, ये जो पूरा इलाका जंगल दिख रहा है, इसी जंगल में हिडमा छुपा हुआ था और यही उसका एनकाउंटर किया गया है। और आपको जानकारी बता दे रहा हूं कि ये रंपासोड़म थाना है, यहीं पर उसका जो शव है उसको लाया जा रहा है। और वहां से अल्लूरी सीतारामन जो जिला है उसके मुख्यालय लाया जाएगा, वहां से सीधे कोंटा मतलब छत्तीसगढ़। अब इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार और आंध्र सरकार, दोनों सरकार के पुलिस प्रशासन की टीम लगातार बातचीत कर रही है। बातचीत करने के बाद हिडमा का शव कहां लाया जाएगा उसकी तैयारी की जा रही है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा नक्सली का एनकाउंटर हो चुका है। देश में नक्सलवाद के खात्मे के सबसे बड़ी सबूत, मतलब सबसे बड़ा सबूत जिसको कहा जाएगा, वो हिडमा का मारा जाना ही है। और ये मैप इसलिए हमको दिखाना पड़ रहा है क्योंकि हिडमा लगातार छत्तीसगढ़ के जो सुकमा, जिस इलाके की हम लगातार बात कर रहे थे, जिसको नक्सल मुक्त बताया जा रहा था, और वहीं से वो भाग कर वहां लगातार ऑपरेशन चल रहा था। तो यहाँ से ये छत्तीसगढ़ का इलाका, ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये छत्तीसगढ़, इसके ऊपर छत्तीसगढ़ रहेगा और ये नीचे ये आंध्र प्रदेश का इलाका है। तो यहाँ भागकर इधर आया था और यहाँ छुपकर वो लगातार रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें असफल रहा और जवानों ने उसको एनकाउंटर कर दिया। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि हिडमा रंपासोड़म क्षेत्र के जंगल में छुपा था और वही उसका एनकाउंटर हुआ है। थाने के सारे पुलिस जवान वहां पर गए थे और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन में जो सफलता मिली है उसका सबसे बड़ी तस्वीर अब इसी थाने से सामने निकल कर आएगा। रंपासोड़म थाना जो है वहीं से सबसे बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आएगी, क्योंकि सबसे पहला लोकेशन जंगल से निकलेंगे तो सबसे पहले इसी थाने पर पहुंचेंगे और यहीं से आगे की प्रक्रिया शुरू होगी कि हिडमा का एनकाउंटर हो गया है, कितने हथियार मिले हैं, कौन कौन मारा गया है, सारी जानकारी इसी थाने से निकलकर सामने आएगी। जी हिमांशु। बिल्कुल रवि, ये आपने जो मैप के जरिए लोगों को समझाया है ना, इस बात के बाद, इस जानकारी के बाद लोगों को समझ में आया है कि वो जहां पर हिडमा छुपा हुआ था वो जगह कौन सी थी, फिर कहां लाया जाएगा, पूरा भौगोलिक परिस्थिति आपने बता दी है। देखिए, इस वक्त संजय लगातार जगदलपुर से हमें जानकारी दे रहे हैं, रायपुर से हमारे साथ रोहित बने हुए हैं, साथ ही साथ सौरभ तिवारी हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टूडियो न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और रवि मैपिंग बता रहे हैं। मैं जगदलपुर एक बार फिर से चलना चाहूंगा। संजय, कुछ और ऐसी जानकारी मिल रही है क्या? नक्सलियों के सबसे खूंखार, सबसे बड़े चेहरे का आज एनकाउंटर हुआ है, बहुत बड़ा दिन है आज सुरक्षा बलों के लिए, सरकारों के लिए और इस मिशन के लिए जो मार्च 2026 तक पूरा किया जाना है। देखिए, जो अभी रवि बता रहे थे मैं इसे और डिस्क्राइब कर देता हूं। जब हिडमा अपने करेकुटा के सेफ जोन से निकलकर सीताराम अल्लूरी जिले की ओर आगे बढ़ता है तो वो कोंटा के करीब के जंगलों से होकर गुजरता है और यही वजह है कि इस दौरान वो जो है वहाँ की स्थानीय नक्सलियों का उपयोग करता है और यही वजह है कि आज कोंटा के इलाके में भी एक बड़ा इनकाउंटर चल रहा है जिसमें ऐसे नक्सलियों को
ढेर करने की कोशिश की जा रही है, जिसने शायद हिड़मा की मदद की हो। यानी कि हिड़मा जैसा बड़ा नक्सली जब किसी इलाके से दूसरे इलाके में ट्रैवल करता है तो आसपास के सारे नक्सली सक्रिय हो जाते हैं। यही वजह है कि इस इलाके में हम देख रहे थे कि बैक टू बैक बड़े ऑपरेशन फोर्स द्वारा चलाए जा रहे थे। यानी फोर्स को इस बारे में जानकारी तो मिल रही थी कि इस इलाके में किसी बड़े नक्सली की मूवमेंट है, लेकिन ये नक्सली कौन है इस बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही थी। जब वो आंध्र प्रदेश के सीतारामल्लुरु जिले में पहुंचता है, वहां भी फोर्स को इस बारे में एक जानकारी मिलती है, क्योंकि इसी इलाके में गजराला रवि सबसे बड़ा नक्सली था, जिसका 3 महीने पहले फोर्स ने एनकाउंटर कर दिया। इसके साथ अरुणा भी मारी गई थी। ऐसे में माना जा रहा था कि सीतारामल्लुरु, जो कि बहुत ही घने जंगलों वाला इलाका है, बहुत ही बड़ा वन क्षेत्र है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे ये इलाका जो है वो बसा हुआ है। ऐसे में ये नक्सलियों का सबसे सुरक्षित शरण स्थली माना जाता था। यहाँ ग्रेहाउंड द्वारा एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जाता है। 6 नक्सली जो उस इलाके में मौजूद थे, इन्हें घेरा जाता है और उसके बाद इनका इनकाउंटर किया जाता है। जब इन सबों की प्राथमिक तौर पे पहचान की जाती है तो सभी चौंक जाते हैं। लगातार ये खबरें आती है कि बहुत बड़ा नक्सली मारा गया है और उसके बाद ये पता चलता है कि इस इनकाउंटर में हिड़मा मारा गया है, इसकी पत्नी राजे मारी गई है, इसके अलावा अन्य जो उसके साथी थे वो मारे गए हैं। तो ये जो पूरा इनकाउंटर है, फिलहाल इसे ग्रेहाउंड ने अंजाम दिया है, जो कि आंध्र प्रदेश की स्पेशल फोर्स है। ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 3 दिनों पहले जब फोर्स ने कर्रेगुट्टा के इलाके में बड़ा ऑपरेशन जारी किया, उस वक्त ही हिड़मा कर्रेगुट्टा से निकलकर इस इलाके में जा रहा था, क्योंकि इस इलाके में अधिकांश नक्सली इनकाउंटर में मारे गए थे। ऐसे में उसे उम्मीद होगी कि फोर्स ने अपनी मूवमेंट यहाँ कम कर दी हो, लेकिन लगातार फोर्स द्वारा हिड़मा को और उसके साथियों को ट्रैक किया जा रहा था।